हाँ, तो हमारी प्रिंसेस यहाँ पर बैठे अकेले अकेले चाय पी रही। बाबा, मामा और आप, मुझे लगा आराम कर रहे होंगे, काफ़ी देर से वापस आए थे ना डिनर से, तो इसलिए मैं यहाँ अकेली आ गई। हाँ यार, कल काफी अरसे के बाद मैं तुम्हारी मामा को लेके गया डिनर पे, इसीलिए काफी टाइम लग गया। बहुत अच्छा किया आपने। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप हर वीकेंड पे मामा को डिनर पे लेके जाएं, इस तरह वो खुश भी रहेंगी। इट्स अ गुड आइडिया। वैसे भी उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। और थैंक यू सो मच बेटा। इस बात को भी थैंक्स। भाई, तुमने अपनी मामा का इतना ख्याल रखा, उनकी इतनी केयर की। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। नहीं बाबा, ये तो मुझे करना ही था। बल्कि मुझे तो इस बात का अफसोस है कि ये सब कुछ मैंने पहले क्यों नहीं किया। कि कहते हैं लोग कि वक्त की कदर वक्त के गुजरने के बाद ही होती है। बेटा, अभी भी देर नहीं हुई और तुमने तो बेटी होने का फ़र्ज़ बहुत अच्छे तरीके से अदा किया। अब मैं तो कहता हूँ कि अपनी मामा को वो भी खुशियाँ दे दो जो वो चाहती है। समझ रही हो ना जो मैं तुमसे कह रहा हूँ? जी बाबा, डोंट सॉरी, आई विल। थैंक यू बेटा, थैंक यू। गुड नहीं पी। आज सूरज कहाँ से निकला है? तुम तो इतनी सुस्त और काहिल इंसान हो कि मरते हुए को पानी का ना पूछो, तो मुझ जैसे जीते जागते के लिए चाय क्यों? करना पड़ता है मेरे भाई, जब बंद जहनों को खोलना हो तो एक कड़क चाय देनी पड़ती। पी पी पी। अच्छा, तो मुझसे ज्यादा तुम्हें चाय की जरूरत है ना? देख पप्पू, दिमाग मेरा खराब ना कर, और मैं सीरियस हूं ना, तो सीरियस हो जा। देखो, मैं सीरियस मत हो वरना मेरी हंसी निकल जाएगी। कमबख्त, मैं कह रही हूँ सीरियस हो जा। बस हो जा सीरियस। अरे मैं किसके साथ सीरियस हूँ? शायान की ऑफर को लेकर। ओ नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं करनी वो शायान की ऑफर को एक्सेप्ट। सोच पप्पू, शायान की यह ऑफर तुम्हें कहां से कहां तक ले जाएगी। मुझे यहाँ से वहां जाने का कोई शौक नहीं। देख पप्पू, ऐसे शॉर्टकट ना रोज रोज नहीं मिलते। जज्बात में मत बहो, नोटों में बहो, समझे? सोचो, मैं जो कह रही हूं उसके बारे में सोचो। सोचो। सोच रहा ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। अब मामा कौन थी वो? ये मिसेस रेहाना हैदर थी। दोस्त थी आपकी? बड़ी गौर से देख रही थी मुझे। नहीं बेटा, ये मेरी फ्रेंड नहीं थी। असल में ये एक मैरिज ब्यूरो की ओनर है। बहुत अच्छी खातून है, बड़ी कोऑपरेटिव है। पता है, मैंने शायान के हवाले से इनसे सारी बातें कर ली। बहुत मुतमईन किया इन्होंने मुझे। कहने लगी कि ये सारा मैटर आप मुझ पे छोड़ दें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि बहुत अच्छे प्रपोजल्स भी इन्होंने मुझे भेजे हैं। ये देखो, ये सब ना मैं तुम्हें अभी व्हाट्सएप कर देती हूँ। तुम इन फोल्डर्स को ज़रा अच्छी तरह देख लेना और जो तुम्हें अच्छा लगे, समझ में आए, हमें बता देना। और हाँ, कोई इमरजेंसी नहीं है, आप यू जस्ट टेक योर टाइम। जी मामा, मैं देख के बता दूंगी आपको। गुड गर्ल।
बताते क्यों नहीं, क्या हुआ? लो वही हुआ जो अब तक पिछले 6 इंटरव्यू में हुआ है। लो, ये पहले ही बता देती तो इंतजार करवाया। कैसे बताती सारा? दरवाजे से घुसते ही तुमने पूछना शुरू कर दिया, सांस तक तो लेने नहीं दिया। अब ले लो सांस, ले लो। अब बताओ क्या हुआ? मत पूछो, और ना ही मुझे जबरदस्ती उस जगह भेजा करो जहां मेरा दिल ना हो। मतलब ये कि मैंने कहा था ना वहां जाने से कुछ नहीं होगा, मगर तुमने और सितारा जी ने मुझे जबरदस्ती भेजा, तो देख लो कुछ नहीं बना। तो ये कहो ना, तुम्हारी नाना ने नहुसत डाल दी अच्छे काम में, हमें क्यों कसूरवार ठहरा रही हो फजूल में? क्या मतलब? मतलब ये कि सितारा जी कहती हैं रोते जाओ मरे की खबर लाओ। चाय पियोगी? पी लो, तुम्हारी पैसों की। तो फिर क्या सोचा तुमने पप्पू? सर इस बारे में मैंने बहुत सोचा है। आप तो जानते हैं कि एक गरीब आदमी के पास उसकी इज्जत और ज़मीर के अलावा कुछ नहीं होता, और जब उसकी मजबूरियां उसके सामने मुंह खोले खड़ी हो तो वो मजबूर हो जाता है अपने ज़मीर को बेचने के लिए। सर मैं आपके काम के लिए तैयार हूँ। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और तुम फिक्र ना करो, आज के बाद तुम्हारी कोई मजबूरी बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हुए। वैसे सर काम पे कब लगना है? काम हमें जल्द से जल्द स्टार्ट करना है, लेकिन एक मसला है। मसला? कैसा मसला? मसला ये है कि हमें एक औरत चाहिए जो तुम्हारी माँ या बहन बन के उनके घर जा सके। एक्टिंग की मास्टर है सितारा और मेरी क्राइम पार्टनर है सारा। सारा को अपने साथ रख लेता हूँ, कम से कम पीछे सितारा जी हया को तो संभाल लेंगी। सर आप फिक्र ना कीजिए, मेरी 3 बहनें ना, उनमें से एक को अपने साथ मिला लूंगा। हाँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? अरे सर कोई मसला नहीं होगा, आप फिक्र ही ना कीजिए, आपका काम हो जाएगा। थैंक्स पप्पू, तुम नहीं जानते तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। थैंक यू। यू आर वेलकम। वैसे सर बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ? वो वही लड़की है ना जिससे आप मोहब्बत करते हैं? हाँ, ये वही लड़की है। ये वही लड़की है जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ। बेहद मोहब्बत। He looks so aged. मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा बिल्कुल भी। इसकी नाक कितनी लंबी है, और इसको तो देखो टटप बिया। खामोश नहीं रह सकती तुम? और इधर दो ये मुझे, हर बात मजाक लगती है तुम लोगों को। Why no one understand? Why? किसी को खोना और किसी का होना कितना मुश्किल है। आप ही इस वक्त आप सिर्फ मामा के बारे में सोचें, फिर आपको सब इजी लगेगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बिया कि ये सब कुछ मैं मामा के लिए ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब नहीं होगा मुझसे। आप ही प्लीज़ ट्राई तो करके देखें। मैंने कहीं पढ़ा था, नथिंग इज इम्पॉसिबल। यार मैंने कहा था ना वो मान जाएगा। हाँ, लेकिन एक्टिंग अच्छी की उसने। हमारे सामने ऐसे मजलूम बन रहा था जैसे हमें उसकी चालाकियों का पता ही नहीं है। यार ये लोग होते ही ऐसे, एक नंबर के झूठे, फरीबी, धोखेबाज। ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा ये बताओ कि इन सब चीज़ों को स्टार्ट कैसे करना है? पप्पू तो राजी हो गए। यार दोनों बहन भाइयों की ग्रूमिंग करनी होगी। पप्पू को देखा है, बिल्कुल पेंडू टाइप लगता है। इनकी ड्रेसिंग, बोलने का तरीका,
इवन खाने के मैनर्स, सब कुछ सिखाना होगा। लेकिन रजी इन सब चीज़ों में तो बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर इन्हें ग्रूम कौन करेगा? मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त। तुम्हारी दोस्ती की खातिर ये घंटी मैं अपने गले में बांधूंगा। इन्हें बिल्कुल ट्रेन कर दूंगा ताकि कहीं कोई कमी ना रहे। थैंक्स रजी, तुम ना होते तो ये सब मैं कैसे करता। कम ऑन यार, तुम ऐसे बोलोगे? वी आर फ्रेंड्स फॉरएवर। लव यू ब्रो। अरे कहाँ रह गया पप्पू? ये नहीं कि फोन पे बता देता मुझे। यहाँ सस्पेंस है ना, मेरे पेट में दर्द हुआ चला जा रहा है। यार बता देता ना पप्पू, क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे, बताओ ना। अरे तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मेरे लिए मनो सलवा बना के रखा हुआ तुमने। माना सलाह बनाऊंगी, तुम्हारा इंतजार करूंगी क्या? बताना क्या जवाब दे शायन को। अरे क्या बोलना था? हाँ कर दी मैंने। सच बोल मेरे भाई, अब तो पैसों की रेल पेल होगी, रोज ठूसेंगे नए नए खाने। हाँ वो तो है, पर एक मसला है। अब क्या प्रॉब्लम है? उससे मेरे साथ एक्टिंग के लिए मेरी एक बहन भी चाहिए। तो है ना बहन तेरी, हमें तेरे साथ रहेगी, तो टेंशन क्यों लेता है? वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड। समझे मेरे भाई? सही है सही है सही है सही है। पैसे 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 आएंगे, बर्गर खाएंगे। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने अपनी कोई एम्प्लॉय भेजने की बजाय खुद विजिट कर लिया। अरे सिर्फ विजिट ही नहीं आमिर साहब, वो साथ में बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स भी लेकर आई हैं जो उन्होंने मुझे सेंड भी किए हैं, और मैंने आगे सोना को व्हाट्सएप कर दिए। मैं चाहती हूँ कि सोना खुद अपनी मर्जी से सेलेक्ट करे कि उसने किससे शादी करनी है। मेरी ज़िंदगी उसने गुजारनी है तो हमसफ़र भी उसकी मर्जी का होना चाहिए ना। ये बहुत अच्छा किया, इससे कम से कम सोना को ये एहसास होगा कि हम उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। अच्छा, सोना ने कोई सिलेक्ट किया किसी को? जब से कमरे में गई है तब से अब तक वो कमरे से बाहर निकली नहीं है। अब देखिए क्या कहती है। बस सोना की इसी बात से मुझे डर लगता है। वो पहले इतनी बड़ी स्टूपिड मिस्टेक कर चुकी है कि मुझे डर है कि दोबारा से। गाना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ ऐसा नहीं होगा। आप इतना नेगेटिव सोच रहे हैं। बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। अपनों की फिक्र से कौन बेफिक्र रह सकता है? अच्छा अब ये बात छोड़ें, ये बताइए अपने आपा को फोन किया या नहीं? सच्ची बात है कि उस दिन के बाद उनसे कोई राब्ता ही नहीं हुआ। चल, मुझे नहीं पता वो कैसी हैं, कहाँ हैं, किस हाल में। बहुत अच्छी बात की है ना आपने। अरे आपकी बहन है वो, खैर खैरियत तो पूछते ना उनसे। खैर अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, अभी पूछ लें। मैं आज करता हूँ उनको फोन, उनकी खैरियत लेता हूँ। एक तो जब तक मैं आपको कुछ ना याद दिलाऊं ना, आपको कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ अपने काम काम और काम में बिजी रहते हैं। ओहो यार, मेरी बहन है, मुझे पता है उनको कैसे टैकल करना है। हाँ बड़ा पता है ना, वरना पहले कर लेते, अभी मुझे ना पूछने की जरूरत पड़ती। अच्छा यार, अच्छा छोड़ो, चाय पिला दो यार। बाबा है, फिर उठ के जाऊं? आवाज दे दो इसहाक को। आप आवाज दे, मैं नहीं दे रही, मेरी आवाज नहीं पहुंचती वहां पे। इसहाक, चली गई एक आवाज, दोबारा दे। देख सारा, ये बहुत बड़ा चांस है, हमारी ज़िंदगी भी बदल सकती है। ऊपर से शयान मलिक से मिलने का तेरा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। सही तो कह रहे हैं पप्पू। देख भाई, किस्मत की देवी ना एक बार दस्तक देती है दरवाजे पर, अगर नहीं खोलो ना तो लान तान करके चली जाती है। क्या सोच रही है? कोई गड़बड़ हो गई तुम? अरे कुछ नहीं होगा, ये छोटी मोटी चोरी थोड़ी ना है। शयान मलिक के कहने पे हम फ्रॉड करने जा रहे हैं, और अगर कोई मसला हो भी गया तो पीछे शयान मलिक है ना। तो फिर ठीक है, तैयार हूँ मैं। ऐसी एक्टिंग करूंगी कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ दूंगी। क्या पता शान वाले अगली फिल्म में मुझे अपनी हीरोइन ले ले। औकात में आ जा अपनी।
यहाँ पे मुझ जैसी बड़ी बड़ी फिल्म स्टार बैठी हुई है, मुझे कोई मुंह नहीं लगा रहा, तो तुझे कौन मुंह लगाएगा? आई बड़ी ऐसी एक्टिंग करूंगी, ऐसी एक्टिंग करूंगी। इतना आसान नहीं है एक्टिंग करना। तेरा यही मसला है, अभी काम होता नहीं है और शेख चिल्ली की तरह पुलाव पहले बन जाता है तेरा, वो भी झींगे का, जो सबसे ज्यादा महंगे हैं आजकल। बस तुम जल लो सारा जी, मेरी तरक्की से जल लो तुम। ओफो, तरक्की याफ्ता खातून को देख ले कोई। अरे बस कर दो तुम दोनों यार, हद होती है। और मेरी बात सुनो, कल वहाँ कुछ मसला मत कर देना, मेरी बेइज्जती मत करवा देना। ओ बस कर दो, मुझे ना सिखा, बेइज्जती ना करवा देना मेरी। अरे यार प्लीज, ये थोड़ी देर के लिए अपना एटीट्यूड साइड पे रखना और मेरी बात सुन। जब कल हम वहां जाएंगे तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि सारा मिलने आई है, मतलब बड़ी डिसेंट तरीके से उससे मिलना है, समझ रही है ना? समझ रही है ना? उसको जरा सा भी फील मत कराना कि तू उससे मिलने के लिए मरी जा रही है। बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे तो ही ना मिलना है, शॉपिंग नहीं करना, कपड़े नहीं चाहिए, क्या पहन के जाऊंगी? ये टी शर्ट शलवार। अरे ले लेंगे नए कपड़े यार, बस अभी जाके सो जा, कल जल्दी उठना है। मैं भी चला सोने, बाय। मुझे नींद कैसे आएगी? मैं ना कहती थी किताबों में लिखी कहानियां झूठी नहीं हुआ करती। मेरी किस्मत का शहजादा अपनी शहजादी को इस पिंजरे से आजाद करवाने आ रहा है, घोड़े पर सवार। सितारा जी, अपनी फिक्र करो, मैं तो चली अपने शहजादे के साथ हवा में उड़ने। हवा में उड़ने। गिर मत जाइयो नीचे, इतना उड़ रही है हवा में, नीचे आ जा औकात में। ये सब झूठ है, दिखावा है, समझी? शायान तो असली है। असली तो मैं भी हूँ, एक फिल्म स्टार तुम्हारे साथ बैठी हूँ, लेकिन मेरी कदर नहीं है किसी को। शायान के पीछे पागल हो जा रही है, मरिया जा रही है। तुमसे प्यार नहीं हो सकता सितारा जी, मतलब तुम बहन हो ना यार। दफा हो जा, मैं भी जा रही हूँ सोने। शायान मालिक। शाला मियाँ जी, ओके काम ही कर ले। शयान, आप ही? भैया वो शयान था यहाँ पर। आप ही? कोई नहीं है वहाँ पर। क्या हो गया आपको? ऐसे तो आप साइको हो जाएंगी। अच्छा जी मिसेस दुरानी, अरे आप फिक्र मत कीजिए, आई जस्ट रीच। हाँ हाँ 15 मिनट में पहुंच जाती हूँ, डेफिनेटली। यस, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा जी, बाय बाय। आप कहीं जा रही हैं? यस माय डार्लिंग बेटा, मैं टर्की जा रही हूँ 1 हफ्ते के लिए। यूं अचानक? ऐसी मैं बोर हो रही थी, आई वॉज फीलिंग सो लोनली। मिसेस दुरानी ने मुझे ऑफर दी और मैंने रिफ्यूज नहीं किया। दैट्स ग्रेट। तो कितने बजे की फ्लाइट है आपकी? 4 बजे की, बस अभी निकल रही हूँ मैं एयरपोर्ट के लिए। रास्ते में से मिसेस दुरानी को पिक करूंगी एंड देन ऑफ टू द एयरपोर्ट। So #girls trip with no disturbance at all. यू आर राइट माय डियर सन। तो मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूँ माँ? अरे नॉट एट ऑल, मैं खुद चली जाऊंगी। बस तुम जो है ना अपने काम पर फोकस दो। अभी थोड़ी देर पहले मेरी गुलफाम से बात हुई थी, जो तुम्हारी लंदन वाली शूट है उसकी डेट्स कंफर्म करके वो मुझे बताएगा। तुम बस अपनी तैयारी मुकम्मल रखना। Yes mom, I am ready. You don't worry about it. In fact, I'm super excited for this project. So am I. बस आई होप जैसे मैंने सोचा है ना ऐसा हो बस। अच्छा बस ठीक है, टाइम टू लीव, टेक केयर। Bye mom. और हाँ, रोजाना मैं फेस टाइम करूंगी जस्ट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। Done.
Bye. लव यू। लव यू टू। ड्राइवर, हाँ चलो, सामान रख दिया सारा। सारा की बच्ची आजा, देर हो रही है। आ रही हूँ यार। वो तैयार तो होने दे यार, शान के पास फिल्म का जा रही है। शान तो तुझसे मिलने के लिए मरा जा रहा है, काम पे जा रहे हैं। अरे आहिस्ता बोलना, सुन लेंगी वो दोनों। अरे वो दोनों घर पे नहीं है, तभी तो जोर से बोल रहा हूँ। हैं? अरे तो चादर तो ओढ़ने दे, हम वहाँ तो पता ज़ॉम्बी देखेगी तो बातें बनाएगी 10। हाथ हो गई है यार, चले। हाँ चल चल चल। शो। कैसे मैंने धनिया लिया ना फ्री में सब्जी वाले से। हाँ लेकिन सितारा जी वो तो फ्री देता है धनिया वैसे ही। अरे कहाँ देता है, छीन के लेना पड़ता है उससे, बड़ा ही कंजूस है। अरे क्या हो गया, क्या हुआ? क्या हो गया? इसीलिए ना मैं तुम दोनों को ना अकेला घर में छोड़ के नहीं जाती। न जाना क्या क्या करना में इंजाम देते रहते हो दोनों। क्या किया तूने? मैं तो वीडियो बनाने के लिए तैयार हुई थी, मेरे पीछे भागा था, चल गया मेरे पाँव पे। लेकिन तुम इसके पीछे भाग क्यों रहे थे? मैंने कुछ नहीं किया भाई। जा उसको डॉक्टर के पास लेके जा। अरे भाई इससे तो चला ही नहीं जा रहा, कि गोद पे उठा के लेके जाऊं? से जा फिर डॉक्टर को लेके आ। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। ये इधर ही रुक तू अम्मी, इधर ही रुक। कर नहीं जाएगा इस तारा जी, मेरा मुजरिम है ये, इस वजह से मेरी चोट लगी है, इसकी सजा है मैं इसके सामने चीख चीख के रोती रहूंगी और ये चुप करके सुनेगा। ये क्या बात हुई? तारा जी हड्डी वड्डी ना टूट गई हो, चलिए हम दोनों चलते हैं, डॉक्टर को लेकर आते हैं। उठे, मैं तो वीडियो बनाने के लिए खड़ी थी, कहीं चढ़ गया सितारा जी मुझ पे। सारा क्या वाकई में लकड़ी हो गई? बकवास बंद कर और चल जल्दी से, इससे पहले कि लोग वापस आ जाएं। चले जल्दी चले सितारा जी, सारा का सारा चेहरा लाल पड़ गया था। हाँ चल तो रही है। अरे सारा का चेहरा लाल था तो ओहो, लाल तो वो ब्लश ऑन की वजह से था। इसका मतलब है कि दोनों ने मिलकर बेवकूफ बनाया मुझे। जरूर कोई खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच। अब देखो बच्चों, इस खिचड़ी में तड़का ना मैं ही लगाऊंगी। क्या हुआ सितारा जी, क्यों रुक गई? चले ना। वो मैं ये सोच रही थी कि मैं हल्दी का मरहम बना के ना सारा के लगा देती, जब तक डॉक्टर आएगा, जब तक कुछ बेहतर हो जाएगा। आप कैसे करेंगी ये सब? वो मैं कर लूंगी, तुझे नहीं पता, पहले जमाने में ना मैं जर्राती। तू जा जा, शाबाश, मैं कर लेती। अच्छा जा जा। सब्जी छोड़ो, जल्दी से दुपट्टा पहनो और मैं यहाँ कैसे? मुझे पहले ही पता चल गया था कि इस दाढ़ी में एक नहीं बहुत सारे तिनके हैं, इसीलिए मैं आ गई वापस। ऐसे पर कैसे? भाई हुआ ये कि जब मैं बाहर निकली मुझे आइडिया हुआ कि ये इतने अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही है, कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है। और मैंने हया को यूं भेजा और मैं यूं वापस आई। देखा कहाँ गए दोनों? यहाँ सितारा जी, यहाँ है सितारा जी, यहाँ है। सितारा। पैर 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 पकड़, पैर पकड़, पैर पकड़। माफी मांग, ऐसे माफ नहीं करूंगी तुम दोनों को। तुम दोनों को मुझे पैसे आने दे, दिन बदलने दे। पैसे लेने पड़ेंगे, पैसे 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 दो। क्यों भाई, क्यों नहीं दोगे पैसे? अगर नहीं दोगे ना तो मैं हया को बता दूंगी, या फिर मैं खुद साथ चलूंगी, तो मुझे लेके चलो फिर। नहीं 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 नहीं, पैसे चाहिए ना, पैसे पैसे मिलेंगे, पैसे सारा देगी। मैं क्यों दूंगी? है शहर से मिलना है ना तुम्हें, तो तुम ही पैसे दोगी। लेकिन ये फंसा रहा है तू। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं दिलवाता हूँ। होए पैसे दे, पैसे दे। देती हूँ सितारा जी, देती। शहर से नहीं जा, जल्दी जाओ, जाओ। जल्दी जाओ, रास्ते में काम तोड़ लूंगी तेरी। शाबाश। आपको नहीं बताना। कल मुझे छोड़ के जा रहे तुम लोग हैं? बड़ा नोट लेके आना। चला, मुझे नहीं लेके जा रहा तू है? उससे अच्छी लगती हूँ मैं, हाँ अदाकारी भी उससे अच्छी करूंगी। ये भी है। जल्दी आ। आजा सारा, जल्दी आजा। कैसे लगे प्रपोजल, कोई समझ आया? जी मामा, मैंने सारे प्रपोजल देखे थे लेकिन कोई समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, ऐसे कितने प्रपोजल्स थे?
3 नहीं, शायद 5 थे। मामा मुझे नहीं याद। याद नहीं है या पता ही नहीं है? मतलब ये कि तुमने प्रपोजल्स देखे ही नहीं। नहीं, वो मैंने तो तुमने बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिए। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। मैंने सारे प्रपोजल देखे थे, लेकिन किताबों में कहीं पढ़ा था मैंने कि लोग खत देखकर ना उन्मानों का पता लगा लेते थे। ये खूबी तुम में है, ये मुझे आज पता चला। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। टाइम नहीं मिला मुझे। टाइम नहीं मिला या तुम्हारे दिल ने इजाजत नहीं दी? देखो सोना, मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, जान रहे हैं। इसीलिए हमने ये फैसला तुम्हारे हाथ में छोड़ा था कि तुम अपनी मर्जी से कोई भी प्रपोजल चूज कर लो। वरना अगर हम चाहते ना तो दूसरे माँ बापों की तरह तुम्हारी शादी तुमसे बिना पूछे कहीं भी तय कर देते। सॉरी मामा, मुझे इस बात का एहसास है। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। मैं ये सारे प्रपोजल अभी देखती हूँ, फिर आपको बताऊंगी। अब शायद उसकी नौबत नहीं आएगी। हमारी जिंदगी भी एक मुकम्मल लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, जहां हर चीज का वक्त मुकर्रर है। किसी का जिंदगी में आना, किसी का जाना, सब तय है। वो तो ठीक है, मगर तुम्हें आज जिंदगी का स्क्रिप्ट कहाँ से याद आ गया? बस यूं ही सोचो, मैं अपनी जिंदगी के हादसों को तरतीब दे रहा था। मगर ये पप्पू कहाँ रह गए? पता नहीं यार, बस यही सोच सोच के मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ना जाने उसकी बहन कैसी होगी, हमें कितना एफर्ट करना पड़ेगी यार। रिलैक्स आयान, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और उन पे जो भी एफर्ट्स करने वो मेरा काम है। तुम चिल करो, रिलैक्स। थैंक यू रजी, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कट। आया बड़ा एहसान जिंदगी नहीं भूलूंगा, बड़ा अच्छा डायलॉग मारा है। आने तो दे भी इसको। हाय, अब क्या करूंगी मैं? आया डॉक्टर को लेकर आ रही है तो क्या जवाब दूंगी? वो तो बाल की खाल निकालती है। सोच सितारा, सोच कुछ। हाल जैसा क्या कर रहे हो? पूछा से बहाना बना बोला। सितारा जी, क्लिनिक तो बंद था और पप्पू और सारा घर में भी नहीं है। कहाँ है? क्या पप्पू भी गिर गया? दोनों गिर गए? आप पहले अपना वजीफा कर लें पूरा, फिर मुझसे बात कर लीजिएगा। अरे भाई, दोनों गए हैं। पप्पू ले गया सारा को एक्शन में बिठा के अस्पताल। क्या? अरे वो दर्द से इतना रो रही थी, बिलबिल आ रही थी, मुझसे उसका रोना देखा नहीं जा रहा था। बस पप्पू ने कहा कि मैं इसको रिक्शे में डाल के ले जा रहा हूँ। मैंने कहा चल ले जा। मेरी बहन को इतना दर्द होने लग रहा था, दर्द से मर जाएगी सारा। अच्छा सितारा जी, आप फिक्र मत करें, वो ठीक हो जाएगी। चल तू भी दुआ कर, मैं भी दुआ करती हूँ, ठीक है? आ चल। पप्पू, हूँ, अच्छा। आ जाओ। इतना बड़ा घर? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि शयान मलिक का घर जो है ना, महल से कम नहीं है। जिसका घर इतना हसीन है, वो खुद कितना हसीन होगा। अब अंदर चले। हाँ चलते हैं। पप्पू, मैंने जिंदगी में तो कभी नहीं सोचा था कि
मेरी शायान मलिक से मुलाकात हो गई, मैं उसके घर पहुंची, मुझे सब ख्वाब सा लग रहा है। तुम्हारा ख्वाब ना खाद ही रह जाएगा अगर यहीं खड़ी रही तो। चल रही हूँ, 1 मिनट, लिपस्टिक तो कर लूँ ना जरा सही, क्योंकि रक्शे में टकरा के आगे लिपस्टिक तो उसके दीवारों पे लग गई। तुम मतलब बात बताओ, जब बड़े घर आ रहे थे कैब नहीं कर सकते थे? तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि जिस काम के लिए आए ना उसका एडवांस नहीं मिला है, तो ये अपने शाही शौक और शाही खर्चे बाद में पूरे कर लेना, समझ? हाँ, मुझे मत सिखाओ। अच्छा एक मिनट ये क्या कर रही? रख लेते हैं ना। रख इसको यहाँ रख, हद होती है यार, किसी घर पे आए। 500 का बिक जाता ना। 500 का बिक जाता है या लाखों की डील होने वाली है, जल्दी आजा। चल रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, जैसे उनकी मर्जी, तुम बस उनका ख्याल रखना, फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ हमें? आप कुछ परेशान लग गए? किससे बात कर रहे थे? आपस से बात करने की कोशिश कर रहा था। तो बात हुई? नहीं, फिर? ना उन्होंने मेरा फोन उठाया, ना मुझसे बात की, इसलिए फिर नदीम से बात कर रहा था उनकी खैरियत मालूम करने के लिए। इसका मतलब है कि आप अभी तक हमसे नाराज हैं? हाँ, घर सब मुझसे बड़ी हैं, समझदार हैं, एक बात पे जिद लगा के बैठ गई हैं, अभी तक मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रही हैं वो। टेंशन मत लीजिए ना, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको एक बात बताऊँ, हमें रिश्तों को बिगड़ने में ना बिल्कुल वक्त नहीं लगता, लेकिन बिगड़ते रिश्तों को संवरने में ना बहुत वक्त लग जाता। तो जहाँ आपने इतना इंतज़ार किया है, इतनी बर्दाश्त दिखाई है, वहाँ थोड़ा सा और सी, आई एम श्योर कि आपा मान जाएंगी, उनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। बस उनकी नाराजगी खत्म हो जाने से पहले कहीं ये रिश्ता ना खत्म हो जाए। ऐसी बातें करें, अल्लाह ना करे। अच्छा चलें, खाना तैयार है। शायान सर, ये मेरी बहन सारा है। Nice to meet you, Sarah. मीटू अरे क्या हो गया? ये क्या कर रही है? यकीन नहीं आ रहा। सारा जी, आप यकीन कर लें, अब आगे आपने इन्हीं के साथ काम करना है। सर मैं यकीन कराता हूँ इनको, मैं यकीन। तुम घर से तुझे ऐसे बहुत सारे यकीन कराऊंगी मैं। चल डरता चल। अब तुम दोनों प्लीज लड़ना मत शुरू कर दो। आई थिंक हम जिस काम के लिए यहाँ जमा हुए हैं वो कर लेते हैं। तो सारा, आप दोनों की अब से ट्रेनिंग होगी ताकि आप लोग सोना के घर वालों के साथ घुल मिल सके। हाँ, जो सिखाएंगे मैं सीख लूंगी। हाँ, बस आप सिखाएंगे ना। ये मेरी बैड लक है कि मैं आप जैसी ब्यूटी को नहीं सिखा पाऊंगा। हैं क्यों? मुझे सिखाना नहीं आता? आपके ट्रेनर शायान नहीं, मैं हूँ, मैं आपकी ट्रेनिंग करूंगा। 1 मिनट, यही बनेंगे हमारी ट्रेन। इनके होते हुए हमारा ट्रेन कोई और नहीं बनेगा। आप बनेंगे ना मेरी ट्रेन? ट्रेन नहीं बीबी, ट्रेनर, और मैं आपकी ट्रेनिंग करूंगा। मैं आप दोनों को सिखाऊंगा आप लोगों को क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या पहनना है, क्या उड़ना है। तो प्लीज शायान को छोड़ दीजिए। हाँ, क्यों? आपको खाने में क्या पसंद है? आप रज़ी को छोड़ें। जो भी आप खिला दें। आप जो कहेंगे मैं बना दूंगी। बस करो यार। शायान तुम छोड़ो, मैं इन लोगों को देखता हूँ।